यूनिवर्सल साउंड ओम की ध्वनि के साथ पुनः करेंगे। ओ कुछ सेकंड बाहर रोक करके जब श्वास बाहर निकलेगी तो कंधे आपके एकदम ढीले रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है जी। हर श्वास के साथ शरीर को ढीला छोड़ना, रिलैक्स छोड़ो, ध्यान रखना है। फिर तीसरी बार करेंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव, क्योंकि आप किसी बड़े व्यक्ति से, आप किसी बड़ी सत्ता से, आप किसी बड़ी पावर से के सामने प्रस्तुत हैं, सामने खड़े हुए हैं। ठीक है। इसलिए आपको उदास नहीं होना है, आपको तनाव नहीं लेना है, आपको उसके सामने प्रसन्न रहना। श्वास भरेंगे पूरी। ओ सांसों का आवागमन रखेंगे। अब एक बार श्वास को पूरा तेजी के साथ भरेंगे और रिलैक्स के साथ छोड़ेंगे। शरीर एकदम ढीला, हलचल बंद। अब श्वास की गति को धीमा करेंगे। नाक से श्वास लेंगे। अपने मन को नाक के अगले भाग पर, दोनों नोस्ट्रिल जो नासा छिद्र हैं, नकुए हैं, वहां पर बैठा देंगे बीच में। और श्वास को अंदर जाते हुए मन की आंखों से देखेंगे। रिलैक्स। मन में रिलैक्स, आंखों में रिलैक्स, माथे पर रिलैक्स। श्वास को अंदर लेंगे धीरे धीरे। वह सुप्रीम पावर कण कण में है, व्यापक है, ब्रह्मांड के हर वस्तु में, हर पदार्थ में। वो कण कण में है, इसलिए वायु के कण में भी है। वह वायु के कण में होने के कारण मैं उस वायु को अंदर से ले रहा हूं, नाक के माध्यम से। अंदर वायु जा रही है, उसमें बहुत ऊर्जा जा रही है जो मेरे शरीर को निरोग कर रही है, मेरे दर्द दूर कर रही, मेरी जकड़न दूर कर रही, मेरी फड़कन दूर कर रही, मेरे तनाव को दूर कर। मेरी नाक के माध्यम से जो वायु जा रही है ये प्राण वायु है। ये प्राणों को जीवन दे रही है। यदि ये जीवन मेरे को चाहिए तो इस वायु को लगातार मेरे को लेना पड़ता है। ये प्राण वायु है। ये मेरे पांचों प्राणों को जीवन देती है।
ये उस सुप्रीम पावर, उस सत्ता से ओतप्रोत है, सुप्रीम एनर्जी है। ये मेरी वायु मेरे फेफड़े से होती हुई मेरे रक्त में मिल रही है, और ये ब्लड में मिल करके मेरे हृदय में पहुंच रही है, और हृदय में पहुंच करके पूरे शरीर में बड़ी तेजी के साथ मेरे हाथों की ओर, उस रक्त में वो सुप्रीम एनर्जी, वो रोगनाशक वायु, वो सुख कारक वायु जा रही है। शरीर एकदम मस्त हो रहे हैं मेरे हाथ। अब ये हृदय से मेरे पेट की ओर, मेरी पेट की मांसपेशियां शिथिल हो रही, मेरे अंदर के अंग लीवर में जितनी गंदगी है वो दूर हो रही है। मेरी आंतों में, मेरी तिल्ली में एकदम अंधेरापन दूर हो रहा है, तनाव दूर हो रहा है, मेरे अंग खुश हो रहे हैं। मेरी कमर, मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी स्पाइन बहुत अच्छा फील कर रही है, रिलैक्स फील कर रही है। उसमें जो तनाव था इसने दूर कर दिया है। वायु बहुत तेजी से आ जा रही है। अब ये मेरे जांघों से होती हुई घुटनों की ओर गई। अब ये पैरों, पिंडलियों और पंजों में होती हुई सारी जकड़न फड़कन सबको दूर कर दिए। और जितनी गंदगी थी, जितने दर्द थे, जितने परेशानी थी, वो सारी की सारी भागती हुई अंदर हृदय की ओर आ रही है, और हृदय से फेफड़े की ओर, और फेफड़े से मेरी सांस, गरम गरम श्वास के माध्यम से श्वास को भरेंगे, और तेजी से भरेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। गरम गरम निकल रही है, एकदम शरीर रिलैक्स हो। वाह, हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। मेरी गर्दन में रिलैक्स। अब मैं उस वायु के साथ माध्यम से अपने मस्तिष्क के अंदर यात्रा कर रहा हूं। सारे तनाव को, सारे द्वेष ईर्ष्या को, सारी जकड़न, सारे दर्द को, द्वेष को दूर कर रहा हूं। सारे के सारे दूर हो गए, मेरा मस्तिष्क रिलैक्स हो गया, मेरी आंखें एकदम रिलैक्स हो गई, इनमें फड़कन बंद हो गई, कंधे शिथिल हैं। और धीरे धीरे श्वास को लेंगे, और श्वास को धीरे धीरे लेते हुए देखेंगे आंखों से। आंख बंद रहेंगी, आप मन की आंखों से देखेंगे। धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा जो नाक के माध्यम से मेरे भौहों के बीच में होती हुई एकदम रिलैक्स कर रही है। हे देव, आप कण कण में हैं, मैं इस बात को स्वीकार कर चुका। सो आप मेरे बाहर भी हैं, मेरे भीतर भी हैं, मेरे आगे हैं, मेरे पीछे भी हैं, मेरे दाएं हैं, मेरे बाएं हैं, मेरे नीचे हैं, मेरे ऊपर भी हैं। आप सर्वत्र हैं।
मैं, आप मैं हूं, और आप मुझ मैं हैं। मैं उसी तरह से हूं जैसे एक कढ़ाई में चाशनी, और चाशनी के अंदर रसगुल्ला। सो रसगुल्ले के बाहर भी चाशनी है, और रसगुल्ले के अंदर भी चाशनी है। ठीक आप उसी तरह से, आप मेरे बाहर भी हैं, आप मेरे अंदर भी हैं। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये दिव्य जीवन दिया। मैं आत्मा, मैं आत्मा हूं। ये शरीर मेरा साधन है, सुख लेने के लिए, आनंद भोगने के लिए। जैसे मैं आनंद लेने के लिए, सुख भोगने के लिए जैसे कार का इस्तेमाल करता हूं, उसी तरह से मुझ जीवात्मा को आपने ये शरीर रूपी वाहन दिया है। आपका लाख लाख शुक्र है हे देव। आपकी अनगिनत एहसान है। आपने जीवन दिया, आपने ये शरीर दिया, इसमें अच्छा बुरा समझने के लिए मन दिया, गलत सही का निर्णय लेने के लिए बुद्धि दी, अच्छा बुरा देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, स्वाद के लिए जीव दी। प्रभु, मेरे को तो पता ही नहीं था कि मेरे को किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने बिना मांगे सब कुछ दिया है। तेरे अनगिनत एहसान। आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। ऐसे मैं सो जाता हूँ, लेकिन फिर भी शरीर चलता है, ये आप ही की कृपा से चलता है। हे प्रभु, हे इस प्राण को देने वाले, पवित्रता को देने वाले और आनंद के देने वाले, आप आनंद के सागर हैं। आप आनंद के भंडार। हे प्रभु, आप दुनिया को बनाने वाले, समस्त ऐश्वर्य के प्रदाता हैं। प्रभु, आप ऐश्वर्यवान हैं। आप कृपा करके मेरे संपूर्ण दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुखों को दूर कीजिए, और जो कल्याण करने वाले जो जो गुण हैं, कल्याण करने वाले जो जो स्वभाव हैं, कल्याण करने वाले जो जो पदार्थ हैं, में हमें प्राप्त कीजिए।
तुम आप ही थे। आप ही ने मेरे को जन्म दिया है। आप मेरे पिता हैं। आप ही मेरी रक्षा करते हैं। आप ही सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आप मेरी माँ हैं। आपने ही जन्म दिया है। आप मेरे गुरु हैं। आप मेरे को ज्ञान देते हैं। आप मेरे राजा हैं, मैं आपकी प्रजा। आप मेरे स्वामी हैं। आपका वृत्ति। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य। आपसे अनेक संबंध। मुझ जीवात्मा का उद्धार करो प्रभु। एक बार गहरी लंबी सांस लेंगे। पूरा भरेंगे। ओम की ध्वनि के साथ जोड़ेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाएंगे। रगड़ेंगे। आंखों पर रखेंगे। उंगलियों के बीच से आंखों को खोलेंगे। चेहरे पर स्पर्श करेंगे। उन्हें ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये प्रक्रिया प्रतिदिन करनी चाहिए, जिससे जिसकी सत्ता में रह रहे हैं, जिसके यहाँ रह रहे हैं, उसको रोज नमन करना चाहिए, रोज बंधन करना चाहिए, जिससे वो हमसे सदा हम पर कृपा बनाए रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मेडिटेशन प्रतिदिन करना चाहिए। हर व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यू सो सर, मच बहुत सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू अच्छी सर। जानकारी बहुत बहुत दी, धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। बिल्कुल ध्यान मग्न, जैसे कहाँ कौन सी दुनिया में। अभी कमल आई, वो तो यूं कहने लगी क्या बात है आंटी सो गई। और वाकई में बिल्कुल ऐसा एक एक चीजों को याद करते हुए सारा ध्यान ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, यहाँ है ही नहीं। जब पास में आकर उसने बोला तब थोड़ी ध्यान तंदा टूटी। सो ये आज का एक्सपीरियंस कौन कौन अपना